हाउ आज पेपर पेपर कैसा गया आप लोग का? बहुत अच्छा गया। अच्छा, संविधान कब लागू हुआ था? 2 बजे। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी दीदी। साथियों, आप ये भी तैयारी रखिए, मैं कोई चीज छिपाता नहीं, हर एक को तैयारी करने का मौका भी देता हूँ। लेकिन लोगों को क्या है कि लगता है जो पॉलिटिशियन है तो बोलते रहते हैं, लेकिन अब अनुभव मेरा हो गया है आपको, मैं ऐसे ही बोलता नहीं हूँ। और इसलिए मैं बताता हूँ, तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं। हमने नई योजनाओं की तैयारी पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ और बहुत एक दिशा में कैसे काम करूंगा, कहाँ ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूँ। जो आम आदमी पार्टी है उसका सबसे बड़ा फेसबुक पेज ये है, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इनका सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल भी ये है। अब ऐसा क्यों है? If you examine his videos, old videos, then you see कि जो फाउंडेशन है ध्रुव राठी के चैनल की, वो बस एक ही चीज पे आधारित है, वो है बीजेपी को हेट देना, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना, डिफेंड करना। और पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब भी आप एक पार्टी के साथ होते हो तो आप न्यूट्रल कभी नहीं रह सकते। जहां ध्रुव राठी अपने को आपका सपोर्टर बताते थे खुलेआम, भाई वो कुछ ऐसी जो पोस्ट आम आदमी पार्टी डेली इन्हें शेयर किए हैं, ऐसी कुछ मूवीज, ऐसे कुछ वीडियोस, उनको एडिट भी करा करते थे। ध्रुव राठी आपके कर्नाटका के कैंडिडेट्स के साथ टॉक शो ऑर्गेनाइज करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक पार्टी वर्कर करता है। और जब भी कोई उससे पूछे तो या तो वो पोजिलेट कर देते हैं या इस बात से इनकार कर देते हैं। यही नहीं, वो एपी कैंडिडेट की एक 60 साल के बुजुर्ग इंसान को थप्पड़ मारने को भी डिफेंड करते हैं। वो ये लिखते हैं, रियली ध्रुव, फिजिकल वायलेंस। तानाशाही में तानाशाह को तानाशाह कहकर आप उस पर चर्चा भी करवा ले रहे हैं और आप जीवित भी हैं, तो 2 कौड़ी का तानाशाह है। यदि किसी तानाशाह की पार्टी केवल 20% राज्यों में सीएम बना सके, केवल आधे राज्यों में गठबंधन से सत्ता में हो, एक मेयर का चुनाव भी मैनेज न कर पाए, अपने विरोधियों की खबर 24 घंटे मीडिया में चलने से बंद न करा पाए, अपने मतलब की खबर पर एक डिबेट न चला सके, तो लानत है ऐसे डिक्टेटर पे। यदि कोई तानाशाह किसान आंदोलन और शाहीन बाग को महीनों तक झेले, कानून वापस ले ले, तो वो डिक्टेटरों के नाम पे कलंक है। यदि एक हिंदुत्ववादी डिक्टेटर को एक मंदिर लेने में 10 वर्ष लग जाए, दूसरे में पूजा के लिए जिला कोर्ट की शरण लेना पड़े, तो लानत है उसके हिंदुत्ववादी डिक्टेटर की छवि पे। यदि डिक्टेटर की पार्टी चुनाव जीते और गठबंधन वाली पार्टी विरोधियों के साथ मिलकर सरकार बना ले, तो काहे का डिक्टेटर? जिस तानाशाह की ईडी के 7 समन को एक टुच्चा नेता ठुकरा दे और वो कुछ न कर पाए, तो किस बात का तानाशाह? यदि एक डिक्टेटर के काल में राष्ट्र सबसे तीव्र गति से बढ़ती आर्थिक शक्ति बने, सड़कें, हाईवे, मंगलयान, चंद्रयान, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह आदि अप्रत्याशित तेजी से आकार लें, तो हमें ऐसा डिक्टेटर चाहिए। यदि कोई डिक्टेटर महिलाओं के शौचालयों से लेकर उनके चूल्हे, गरीबों के घर में जल, विद्युत, शिक्षा, निःशुल्क भोजन, रोजगार गारंटी, छोटे लोन आदि पर कार्य करे, तो हमें ऐसा तानाशाह चाहिए। यदि यूक्रेन से गाजा तक 2 भाग में बटे विश्व में अपने राष्ट्र की नीतियों पर ही वो केंद्रित रहे, विश्व का हर नेता उससे समझौते करे, भारत की आर्थिक शक्ति का लोहा माने, तो हमें कई बार ऐसे डिक्टेटर को चुनना चाहिए। जहां खुदा है वहीं भगवान है। जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है। और यकीन नहीं है तो देख लो खुद। उसको मत सिखा, वो 15वीं खोद भी देगा। एसवाईएल पे क्या स्टैंड आपका? एसवाईएल पे क्या स्टैंड आपका? हरियाणा को पानी दोगे नहीं दोगे? हरियाणा ये बोले कि नहीं, मुद्दा मेरी बात आप सुनो मेरी। इन्होंने कहा था हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिला तो हम खुद की नदियां बांटेंगे, वहां के किसानों को मारेंगे। आंदोलन आता है तो कहते हैं हरियाणा किसान हमारे बड़े भाई है। उधर से यूपी से राकेश टिकैत, इधर से ये सबसे ज्यादा सरकारी मंडी पंजाब में 70%, और किसान आंदोलन को समर्थन देने वाली सबसे पहली पार्टी सीपीआई। केरल में एक भी मंडी नहीं है। ये कैसी बात करते हैं? एसवाईएल का पानी क्यों नहीं देते? पाकिस्तान को पानी देते हैं। कैसे बात? हरियाणा में बात करते हैं एमएसपी नहीं मिलता। एमएसपी मांगा किसने? 14 मीटिंगों में मैं साथ में था। 14 मीटिंगों की सरकार से हुई, एक सिंगल मीटिंग में भी एमएसपी की बात नहीं रखी गई। फिर कहते हैं एमएसपी। अब एमएसपी कहां से मिल जाएगा? कौन देगा भाई? नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। यहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए।
योगी को यूपी में कौन हरा सकता है? हम लोग हरा देंगे ना 2027 में, आप देख लेना। हम लोग मतलब कौन, कोई एक या गठबंधन? गठबंधन भी हरा देंगे। प्यारी समझ। सामान्य रूप से दो देश के प्रमुख लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था, भगवत गीता। मैं नहीं जानता हिंदुस्तान में क्या होगा, शायद एक टीवी डिबेट चलेगी इस पर, हमारे सारे सेकुलर मित्र बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे, ये मोदी अपने आप में समझता क्या है, गीता लेके गया मतलब उसने उसको भी कॉम्युनल कर दिया। खैर उनकी भी रोजी रोटी तो चलनी चाहिए, और अगर हम नहीं रहे तो कैसे चलेगी। लेकिन पता नहीं आजकल ऐसे ऐसे विषयों पर विवाद करते हैं, लेकिन मेरा कमिटमेंट है, दुनिया के किसी महापुरुष को मिलूंगा तो मैं ये दूंगा। मेरे जापान में यहाँ के महाराजा को मिलने गया तो उनको भी मैंने गीता भेजी, क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं है।